लाइंस ऑफ फोर्स में कभी भी कॉर्नर नहीं होगा, ऐसा ऐसे नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक क्योंकि एक लाइंस से ऑफ ज्यादा फोर्स, डायरेक्शन दे देंगे। हाँ, कि एट द कॉर्नर देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। एक कॉर्नर पे मल्टीपल टेंजेंट्स विल बी पॉसिबल which will result in the multiple direction of electric field at a single point, which is not possible. एक ही पॉइंट पे यूनिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी स्पेस में। तो अगर ऐसे शार्प एज होगा मतलब यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम ये दो डायरेक्शंस तो ऐसे डिनोट कर ही दोगे। सो टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल एट एनी गिवन पॉइंट। इसीलिए ये कभी भी इस तरह की लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। लाइट रे को रिप्रेजेंट कर सकती है। लाइट रे को क्यों रिप्रेजेंट करेगी? यहां से मीडियम चेंज हो गया, यहां से मीडियम चेंज हो गया, इधर एक अलग मीडियम है, इधर कुछ अलग मीडियम है, तो मीडियम वन में कुछ अलग डायरेक्शन है, यहां से चेंज हो गई, तो वो अपने पाथ को तुरंत चेंज कर लेगा। क्या ऐसी लाइट रेज हो सकती हैं? लाइट रेज ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे वाइवा में या इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू तो मान लो है ही नहीं तो कोई हाँ ऐसे सर, होता है ऐसे, ना ऐसे पूछ दिया, ऐसा ऐसा कुछ है, सर, तो छोटे छोटे ये सेगमेंट्स में। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और रे, स्ट्रीम लाइन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है ऐसा। अब इसमें यह नहीं सोचना है कि ऐसे लाइट रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हो जाएगा तो आगे हम फाइंड करेंगे। सर या फिर ब्लैक होल के पास। अबे ये ब्लैक होल कहाँ से आ गया? किशोर वैज्ञानिक। ये भाई किशोर वैज्ञानिक, इस बार इंटरव्यू नहीं है तो ये सब नहीं पता लेकिन हम ब्लैक होल पढ़ेंगे। तो ऐसा जो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो, तो वैसे केस में लाइट जो है कर्व पाथ पे भी जा सकता है, ऐसे बेंड भी जा सकता है, कर्व भी जा सकता है, दोनों ही पाथ पॉसिबल है। तो ये लाइट रे को हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इस टाइप का जो है ओनली रे को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओनली रे, ओनली लाइट रे को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज हो गई, मीडियम चेंज सर हो या गई तो फिर लैमिनेटेड ग्लास स्लैब रखने से भी होगा ना, लैमिनेटेड, मतलब लैमिनेटेड, पतले पतले। हाँ वही वही कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम वही कंसीडर करेंगे, अप्रोच वैसे ही करेंगे, सही बोल रहा है। तो अब बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई, तो ये मान लो स्पीड ऑफ लाइट, पहला तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मेजर करता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये सिंबल का शॉर्टेज है इसीलिए इसको यूज़ किया जा रहा है। एंड म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सर म्यू यूज करेंगे या एन? इन एन भी कहीं पे रहता है, म्यू यूज़ करेंगे। वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, किसी मीडियम में यह हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई वी, सी डिवाइडेड बाई वी, ये होगा म्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। वन किसका होगा? वैक्यूम और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वन होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये वैल्यू हमें याद रहना चाहिए 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा 4/3। सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, डायमंड का होता है 2.43। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, ये स्पीड सर वो ऑफ लाइट। म्यू जी किसका है सर? ग्लास का, ग्लास, ग्लास एंड वाटर दो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज हैं, तो गिवन होगा तो वही लेंगे, नहीं गिवन होगा तो ये लेंगे, हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन छोड़ दिए, कहोगे केस करूंगा मैं कि ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, उसको सॉल्व कर लेना है तो और फिर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो हुआ एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव आर आई, रिलेटिव आर आई जो है
उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, म्यू 1 2 या म्यू 1 2 और म्यू 1 2। ये तीनों सिंबल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 refractive index of 1 with respect to 2 is equal to म्यू 1 2 मतलब म्यू 1 बाई म्यू 2। अब म्यू 1 बाई म्यू 2 है भाई, तो कोई भी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला नीचे भी हो सकता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ऊपर भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 भी हो सकता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेस देन 1 भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है ये। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइप का है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 भी हो सकती है, वाटर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये है। तो ये टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ये दो होते हैं, तीन हमारी वैल्यूज हैं। डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, ये जो है डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, बट कांस्टेंट नहीं है। ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, फॉल्स, ऑल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, फॉल्स। तो ये तो हो गया। अब इसमें मान लो ये तो हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होता है तो वेव का कलर चेंज होगा, लाइट का कलर चेंज होगा या नहीं? तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि रेड कलर की टी शर्ट पहन के कोई स्विमिंग पूल में चला गया तो बाहर वाले को ब्लू दिखाई देने लगेगा। वो तो रेड कलर है, तो नो सर। रेड कलर अगर है तो रेड ही दिखाई देगा। तो इसलिए जो कलर इज द प्रॉपर्टी ट्रू डीएनए, या ऐसा बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द डीएनए ऑफ लाइट, या ऐसा बोल सकते हैं कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, एंड फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि वेव में ये पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी लाइट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। मतलब जहां से भी लाइट आ रही है, अगर उसने येलो कलर की लाइट दे दी तो वो हमेशा येलो कलर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो ब्लू कलर हो जाएगा और कहीं ग्रीन हो जाएगा, नहीं। तो जो वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, अकॉर्डिंगली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो लाइट अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में मूव कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई लाइट, अगर ऐसा है, लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हुई और ये किसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, कुछ भी है, जो भी किसी एंगल पे मान लेता है कि ये जो है ऐसे गई, तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी f2 है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 2 है। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी? अच्छा, इंटेंसिटी भी बोल देते हैं, इंटेंसिटी i1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी i2 है। तो फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम होंगे। हाँ बोलो। सर आपने बोला कि कलर चेंज नहीं होगा ऐसे मीडियम चेंज होने से, हाँ। लेकिन ऐसे मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो रहा है। वेवलेंथ चेंज होने से तो डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट कलर दिखते हैं। नहीं, वेवलेंथ जो कलर है, कलर वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कलर का जो सेंसेशन है वो तो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी। वो लोग जो पढ़ते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, जो वेवलेंथ दिया होता है 450 विबग्योर, नैनोमीटर। हाँ, विबग्योर जो दिया हुआ होता है ना, हालांकि वेवलेंथ का रेंज देना गलत है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो तो मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहेगी।
समझ रहे हो? वेवलेंथ की जो रेंज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, अगर याद कर रहे हो, या विवग्योर का भी है 400 से 700 या 350 से 750 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, तो आइडियली वो एयर में है। अब वो जो है विजिबल रीजन की वेवलेंथ अलग, मीडियम में कुछ अलग हो जाएगी। तो वेवलेंथ तो वेरिएबल सी चीज है, लेकिन कलर कांस्टेंट चीज है। कलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करना है। तो आइडियली हमें याद रखना चाहिए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। बट ठीक है, वो यूज होता है वैसे ही, तो चल रहा है वो। प्रैक्टिकली जो है वेवलेंथ के टर्म्स में देना गलत है, क्योंकि वो कांस्टेंट चीज नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अगर मान लो ये डेंसर है, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, तो जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट जो है वो स्लो चलेगी, लाइट स्लो चलेगी। म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी। जब म्यू ज्यादा होगा तो लाइट के लिए जिंदगी टफ हो जाएगी और वो धीरे धीरे हाँ चलेगी। सर, डेंस ज्यादा हो जाएगा। तो डेंस हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो म्यू 1 इज मोर देन म्यू 2, देन वी 1 इज लेस देन वी 2। वी 1 जो है लेस देन वी 2 होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो λ2 इज ग्रेटर देन λ2, λ2 इज ग्रेटर देन λ1। I1 I2 है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो सेम भी हो सकता है। अगर हम प्रैक्टिकली लेंगे, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। पावर डिवाइडेड बाय एरिया इज इंटेंसिटी। ठीक है, जितनी लाइट, मान लो सन की लाइट यहाँ पे तुम्हारे पे इंसिडेंट हो रही है, टोटल फेस का जितना एरिया होगा वो इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर हम देखेंगे टिपिकली, टिपिकली देखेंगे तो हर इंसिडेंस के लिए कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है। आइडियली देखेंगे तो जैसे मान लो मिरर है, मिरर के केस में 100% रिफ्लेक्शन, 100% क्या, कुछ तो उस मटेरियल में जाता होगा, कुछ वो एब्जॉर्ब करता होगा। सन में मान लो बाहर रखते हैं मिरर को तो थोड़ा सा हीट हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट की उसका कुछ फ्रैक्शन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वहां पे रिफ्लेक्शन का परसेंटेज ज्यादा है। मान लो हम ग्लास स्लैब प्लेस करते हैं तो वहां पे रिफ्लेक्शन वहां भी कुछ हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का मटेरियल जो है यूज हो रहा है। बट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों जो है साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो जब अगर हम रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे, यहाँ से ये जो ट्रांसमिशन है और कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर याद होगा उसमें स्टीफेंस लॉ में जो है बताया होगा एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और इमिसिविटी। तो ये जो है कि कुछ एनर्जी अगर किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा, कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होगा और कुछ फ्रैक्शन जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, जितनी पर सेकेंड लाइट जा रही है, वो क्या होगा? I2 जनरली क्या होगा? I1 से कम ही होगा, जनरली कम होगा। हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई है? कलर में नो हाँ चेंज, सर। कलर में यस नो सर। चेंज, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, वेलोसिटी में चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज, वेवलेंथ में चेंज, इंटेंसिटी में चेंज। तो रिफ्लेक्शन में ये सारी चीजें क्या होती हैं? रिफ्लेक्शन में सेम ही मीडियम में आ जाएगी लाइट, सेम मीडियम में आ जाएगी तो वेलोसिटी सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो वेवलेंथ सेम रहेगी, और म्यू भी सेम रहेगा क्योंकि सेम ही मीडियम में। रिफ्रैक्शन में ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1। ये हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर बहुत ही डेंसर होगा तो वेव जो है वो श्रिंक हो जाएगा, वेवलेंथ जो है श्रिंक हो जाएगा। वेवलेंथ छोटा होने का मतलब क्या हो गया? अगर ये वेव है, अगर ये एक वेव है, तो अगर ये वेवलेंथ श्रिंक करती है तो ये क्या हो जाएगा? ये इस टाइप का हो जाएगा, λ2 जो है डिक्रीज कर गया। और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पे क्या होगा? ये वेवलेंथ एक्सपैंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा वेव बना हुआ है मतलब स्पीड डिक्रीज गई, मतलब इसका म्यू क्या है? ज़्यादा है।
इसमें सर ये जो इसमें ये मान लो ये एयर है और ये दिया हुआ है कि म्यू 1 में पल्स दिया हुआ है, ये म्यू 2 में पल्स दिया हुआ है। तो इसमें से देख के बता सकते हो कि भाई कौन सा डेंसर होगा, कौन सा डेंसर होगा, सर डेंसर होगा। μ1 तो लैम्डा जो है लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। तो लैम्डा डिक्रीज करने का मतलब क्या है, पल्स छोटी हो जाएगी, पल्स छोटी हो जाएगी। तो μ1 इज मोर देन μ2, μ1 इज मोर देन μ2। समझे? सर ये एम्पलीट्यूड में जो चेंज होगा प्रूव थोड़ा। करेंगे सर। एम्पलीट्यूड जो है ऑलमोस्ट वो सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड में अगर एनर्जी सेम ही जाती है, सारी एनर्जी अगर चली जाती है तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। अगर एनर्जी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ठीक है, वेव में अगर याद होगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का तो एम्पलीट्यूड बताया हुआ है। एम्पलीट्यूड क्या एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा ये मतलब पूछा। मतलब प्रैक्टिकली क्या क्या प्रैक्टिकली क्या चेंज होगा सर एम्पलीट्यूड चेंज होने से लाइट के केस में? प्रैक्टिकली और A1 greater than A2. A1 greater than A2, यस, A1 greater than और इक्वल टू A2। अरे एक वेव में एक डेरिवेशन कराया होगा कि ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A1 A2, और एक 2A2 2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, स्ट्रिंग में, दो स्ट्रिंग में जो है उसका डेरिवेशन कराया होगा। याद है याद नहीं आ रहा होगा कुछ, या पता नहीं, देख लेना। Sir, एम्पलीट्यूड, amplitude directly proportional to intensity to the power 4 ऐसा कुछ। हाँ, आई जो है आई स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी जो है I एम्पलीट्यूड is equal to ए a स्क्वायर। square। हाँ सर। तो अगर एनर्जी डिक्रीज कर सर। जाएगी, एनर्जी तो क्या है, ऑसिलेटिंग जो भी फील्ड है, ऑसिलेटिंग फील्ड है या ऑसिलेटिंग पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल की एनर्जी तो होती है एसएचएम में, याद करो, अगर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होती है उसकी एनर्जी, ये एनर्जी होती है हाँ सर, मैक्सिमम हाँ एनर्जी। सर। अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। तो जितने फ्रैक्शन से, अगर मान लो कि 20% ये रिड्यूस हो रहा है, 20% रिफ्लेक्ट होगा, 80% बचा, तो 80% के अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी, Yes. इंटेंसिटी अगर गिवन होगी तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर्मूला याद करोगे इंटेंसिटी का, 2 पाई न्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐसे कुछ कच करके, ए स्क्वायर भी है उसमें, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। रेफर वेव्स क्लास 11th बचपन। ठीक है, 11th Yes sir। ये जो है उस टाइम पे इसका इंटेंसिटी का डेरिवेशन, पावर, एवरेज इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, फिर एवरेज निकाला था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया था, उसकी वैल्यू 1/2 पुट किया था, फिर पावर, पावर के बाद पावर डिवाइडेड बाई एरिया से इंटेंसिटी आया था। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे है, इंटेंसिटी 2 पाई एफ स्क्वायर ओमेगा ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये बेसिक बेसिक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, पता नहीं मैंने देखा तो नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है। ये वेवलेंथ है तो ऐसा पल्स बना दिया और तुमसे पूछ दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा कम है ज़्यादा है, तो सेम ही पल्स अगर श्रिंक हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करोगी, तो फ्रीक्वेंसी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फंडामेंटल्स रिलेट कर करके वर्क कर सकते हो। तो ये था सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। तो उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो वही बेकार वाला लॉ जो सब में कॉमन है, कौन सा, इंसिडेंट रे, तीनों एक्विपमेंट। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन नॉर्मल Sir, एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये जो है रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन,
लाइज इन सेम प्लेन और कोप्लानर सेम प्लेन। ये जो है सेम प्लेन में हो गए। और दूसरा जो लॉ है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का कहना ये है कि कोई भी इंटरफेस है, अगर कोई इंटरफेस किसी भी टाइप का इंटरफेस है, कैसा भी इंटरफेस है, और इधर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है या कुछ जो भी है म्यू है, तो इस इंटरफेस का इस पॉइंट पे जहां लाइट इंसिडेंट हो, जिस पॉइंट पे, सरफेस के बारे में नहीं सोचोगे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट का नॉर्मल है कुछ, और नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उन्होंने कहा है कि म्यू साइन थीटा ये जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए वो कांस्टेंट रहेगा, म्यू इंटू साइन थीटा। तो फिर इसी को हम लिख लेते हैं कि मान लो ऐसा कुछ है और यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये म्यू 1 है, ये थीटा 1 है, ये म्यू 2 है, और इधर कहीं क्या है, थीटा 2 है। तो अब अगर मान लो ऐसे म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि अगर म्यू इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जब साइन थीटा डिक्रीज करेगा मतलब थीटा भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज ही करेगा, थीटा डिक्रीज करना चाहिए। यस सर। तो थीटा डिक्रीज करेगा तो ये बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। अगर डेंसर होगा, सपोज कि ये थीटा डिक्रीज करने का मतलब नॉर्मल और रे के बीच का एंगल डिक्रीज होगा। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे है, उस रिफ्रैक्टेड रे में ये एंगल ऐसा हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू 2 इज मोर देन म्यू 1 है। अब अगर मान लो रेयरर मीडियम है, रेयरर मतलब पहले डेंसर था, म्यू 1 से जो म्यू 2 है वो कम है, तो अगर म्यू जो है वो डिक्रीज किया तो साइन थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा 2 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1। मतलब अगर डेंसर से, डेंसर मतलब हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम बोल रहे हैं डेंसर। डेंसर मीडियम से अगर रेयरर मीडियम में जा रही है, लो आरआई में जा रहा है, तो वो लो आरआई में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। लो आरआई में जाएगा तो ये डिक्रीज होगा एंगल। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो डिक्रीज होगा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो इसी से देखो कि अगर कंटिन्यूअसली वैरी करता जा रहा है तो इस टाइप का भी पाथ हो सकता है, ऐसे 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 टाइप का भी पाथ हो सकता है, हर पाथ पे जो ऐसे 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 बेंड होता जाए। तो जो मिराज वाला ऑब्जर्वेशन होता है, जो दोपहर में समर में कभी जो है कार से अगर जा रहे हो, गाड़ी से कहीं भी जा रहे हो, तो दिखता है सामने कि पानी है वहां पे, कि रिफ्लेक्टिंग टाइप का रोड पे जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप का दिखता है, तो वो इसी वजह से होता है, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, कि रे जो है वो ऐसे ऐसे जाके रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग की वजह से हमें लगता है कि वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमें इमेज दिखाई देता है। ऐसा फिर मीडियम तो एक ही रहता है सर। नहीं, मीडियम वो एयर है, बट एयर का टेम्परेचर वेरी करने की वजह से उसकी जो है डेंसिटी वेरी कर जाती है। रोड बिल्कुल हॉट है, यस सर। तो वहां पे जो The एयर उसके total कांटेक्ट, internal reflection. हाँ वो TIR बोल सकते हैं, TIR ही है, TIR है वहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ है। तो लाइट रे का पाथ ऐसे म्यू चेंज होता रहेगा, तो ऐसे कर्व भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे गया, और ये कंटिन्यूअस ऐसे कंटिन्यूअस बेंड होती जा रही है, तो इसीलिए लाइट रे इस टाइप मिराज का एग्जांपल है। मिराज के एग्जाम्पल में क्या है कि वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल होगा जो एयर का है, जो एयर का है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ से जो भी लाइट रेज हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं से भी लाइट रेज आ रही हैं, तो ये जो रोड है, रोड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रोड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एयर बहुत ही थोड़ा, एयर जो है वो रेयर है रेयर टाइप का है। तो
ये क्या होगा, यहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगी वो रेयरर मीडियम में जाएंगी, तो जब रेयरर मीडियम में जाएंगी तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल से अवे हो जाएंगी, फिर और नीचे गया तो थोड़ा सा और अवे हो जाएंगे, तो अवे होते होते जो है ऐसे बेंड हो जाएगी। ऐसे बेंड हो जाएगी तो ये जो भी ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ से आ रही है, तो इसको जो है इमेज टाइप का दिखाई देगा। रेगिस्तान में पानी जो सर पानी पानी क्यों दिखता है और कुछ क्यों नहीं दिखता? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखता है, मतलब मिरर टाइप का दिखाई देगा वो। रिफ्लेक्टिंग इसलिए वो वाटर का फीलिंग होती है, ऐसा नहीं कि वो पानी है। वो म्यू जो है चेंज होता रहता है, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसे चेंज होता रहता है, क्योंकि म्यू कांस्टेंट नहीं है ना। एयर है तो एयर ब्लो हो रही है तो उससे क्या होगा, वो म्यू चेंज होता है, फ्लक्चुएटिंग है, तो वो पानी टाइप की फीलिंग आती है वहां से। तो ये हमें इमेज इमेज आता है, इसलिए हमें परसेप्शन होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो नीचे नीचे की एयर है वो रेयरर टाइप का, उसका म्यू कम है। ऊपर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वहां पे वो क्या होगा, वहां पे म्यू ज्यादा होगा, यहाँ म्यू लेस होगा, यहाँ म्यू ज्यादा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेज स्टार्ट हो रही होंगी वो ऐसे बेंड होके, रिफ्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है, लेकिन हमें हमें लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो लगेगा कि इमेज यहाँ पे है, मतलब यहाँ इमेज बन रहा है, मतलब यहाँ क्या है, वाटर टाइप की फीलिंग आएगी, मिरर टाइप का फीलिंग आएगा कि मिरर है वहां पे। और ऐसा नहीं कि सारी रेज वहां से आ रही है तो हमें इंटेंसिटी कम ही दिखाई देगा, इसीलिए बहुत हल्का फुल्का जो है दिखाई देता है। ठीक सर है। इसीलिए वो फ्लेम्स के आसपास थोड़ा ऐसे मतलब हाँ, बेंड होता रहता है। फ्लेम्स के हाँ सर, आसपास वो में तो ऑयल फ्लेम के ऑयल को आसपास, अगर हम कर रहे हो। फ्लेम के आसपास बेंड होता रहता है, और मतलब म्यू वेरिएबल होता है, तो लाइट अपने पाथ को चेंज करता है। सर ये जो रास्ता जो मतलब रोड होता है वो किसी का भी हो, मिट्टी का हो सकता है, तो फिर होगा वैसे ही रिफ्लेक्टिंग। हाँ, म्यू मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, जैसे ग्राउंड में तो कुछ होगा नहीं, ग्राउंड में नहीं, जैसे लाइट रे आ रही है तो हमें अपीयर होगा कि यहाँ पे कोई इमेज है, मतलब इसका मतलब नहीं कि रे जो है वो ग्राउंड के अंदर चली गई है। हमारे दिमाग को ये परसीव होगा कि वहां से रेज आ रही हैं, जैसे मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा है, तो मिरर में ऑब्जेक्ट तो वहां नहीं रखा हुआ है ना, हम एक बार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ से मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रहे हैं या यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो हम इसको देख रहे हैं, इसको अगर हम अवॉइड करते हैं, इसको नहीं सिर्फ इसी को देखेंगे, तो हमें क्या फील हो रहा है कि यहाँ से दो रेज आ रही हैं, यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से रेज आ रही है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बट हम उसके इमेज को देख रहे हैं, तो वैसे ही दो रेज यहाँ से आएंगी तो हमें दिखेगा कि ये पर्सन का इमेज है उस पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे मिरर टाइप का फील होगा। अब वो म्यू एक्चुअल में तो इतना सिंपल होता नहीं है सब कुछ, वो म्यू जो है वो वेरिएबल टाइप का है, तो वहां से कुछ रेज टर्न हो रही हैं, कभी कभार आ रही हैं, तो थोड़ा सा एक दिखा, जैसे ही क्लोज जाएंगे तो वो दिखना बंद हो जाता है, ये रेज हमें नहीं मिलेंगी, तो वो डायरेक्ट यहाँ से आने लगेंगी, तो वो मिरर दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है सर, अभी केमिस्ट्री क्लास है भाई, चलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, यस सर। चलो फिर एंड करते हैं, बाय बाय, एंजॉय करो।